जय हिंद प्यारे मित्रों। वेलकम टू माय चैनल अशोका मैथ एंड जी सब। आज हम लोग हिंदी में हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रैक्टिस करेंगे जो यूपीपी, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सभी अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इनमें से घुमक्कड़ साहित्य के लेखक कौन है? किसके घुमक्कड़ साहित्य के लेखक कौन है? ए. निर्मल वर्मा, बी. राहुल सांकृत्यायन, सी. अमृतलाल बेगड़, डी. रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये घुमक्कड़ साहित्य के लेखक जो है राहुल सांकृत्यायन है, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? ए. मलबे का मालिक, बी. दुविधा, सी. लौटा मुसाफिर, डी. मुसाफिर। जो हिना फिल्म है ये मलबे का मालिक कहानी पर आधारित है, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही होगा आपका? ए। तीसरा सवाल देखिए। मेरे समय के शब्द मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? ए. आलोचना, बी. निबंध, सी. चंपू काव्य, डी. काव्य। तो मेरे समय के शब्द की जो विधा की रचना है वो आलोचना है, इसलिए विकल्प नंबर हमारे क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक, चौथा देखते हैं। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ? तीसरा ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ है? ए. दिल्ली, बी. नागपुर, सी. लखनऊ, डी. कलकत्ता। तो ये क्या हो जाएगा? दिल्ली है, तो विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? ए. जन्मेजय का नागयज्ञ, बी. पाप और प्रकाश, सी. करुणालय, सी. सज्जन। ठीक है, तो इसमें जो है जो नाटक है वो उपनिषद काल पर आधारित है, वो जन्मेजय का नागयज्ञ है। विकल्प नंबर कौन सा होगा? ए। आगे देखिए। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? ए. औरंगजेब, बी. शाहजहां, सी. मोहम्मद शाह रंगीला, डी. बहादुर शाह जफर। तो इसमें कौन से हैं? औरंगजेब। ठीक, क्या हो जाएगा? औरंगजेब, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। कालिदास त्रिवेदी। ठीक, आगे देखते हैं। निम्न में कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है? मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना नहीं है? ए. गबन, बी. टेढ़े मेढ़े रास्ते, सी. सेवा सदन, डी. शतरंज के खिलाड़ी। तो इसमें जो है आपका टेढ़े मेढ़े रास्ते ये प्रेमचंद की नहीं है, बाकी सारी चीज़ प्रेमचंद की हैं, तो इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आठवां देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया? ए. धीरेन्द्र वर्मा, बी. शिव सिंह सेंगर, सी. मिश्र बंधु, डी. महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये आपका जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसमें बीज वपन काल कहे थे, तो इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक, नवा देखिए। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पुरस्कार प्राप्त नहीं है बोला। ए. नरेश मेहता, बी. महादेवी वर्मा, सी. नागार्जुन, डी. निर्मल वर्मा। तो इसमें महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है, बाकी को प्राप्त है, तो इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो। कविता को भाव योग्य किसने कहा है? इसको कविता को भाव योग्य किसने कहा? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. नामवर सिंह। जो कविता को भाव योग्य कहा है वो हमारे जो है रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसलिए विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक, 11 नंबर देखिए। आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना जा गया है? ठीक है, संभावित समयारंभ 1050 विक्रम संवत माना गया है, इसलिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक,
आ जाइए दूसरा 12 नंबर, खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? खुमार रासो, ए सारंगधर, बी नरपति नाल, सी दलपति विजय, डी जगनिक। तो इसमें जो कुमार रासो प्रसिद्ध रचना किसकी है? दलपति विजय की है, इसलिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर देखिए, असौ न मन्यते कस्माद नुष्णम नुष्ण मंडलंकृति। पंक्ति किस लेखक की है? जो ये पंक्ति है वो किस लेखक की है? ए विद्यानाथ, बी अप्पय दीक्षित, सी केशव मिश्र, डी जयदेव। तो इसके जो इस पंक्ति के लेखक हैं वो जयदेव हैं, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक, 14 नंबर देखते हैं, कह रहा है वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है? सिन्होनता, चंद्रकला, सी सुंदरी, डी चंद्रमुखी। तो इसके जो दूसरा नाम जो है वसंत तिलका का दूसरा नाम सिन्होनता है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है? श्री लाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? ए विश्रामपुर का संत, बी सूनी घाटी का सूरज, सी अज्ञातवास, डी राग दरबारी। तो 15 का हमारा क्या हो जाएगा? राग दरबारी। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक, 16 देखिए, आग और राग का कवि किसे कहा गया है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी नागार्जुन, सी निराला, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा गया, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से चीफ की दावत, किसकी दावत? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? ए ज्ञान रंजन, बी भीष्म साहनी, सी दूधनाथ, डी राजेंद्र यादव। तो इसमें है जो भीष्म साहनी है वो चीफ ऑफ दावत कहानी के रचनाकार हैं, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा एक उपन्यासकार क्या है? नहीं है। ए इलाचंद्र जोशी, बी मुंशी प्रेमचंद, सी लाल शुक्ला, डी हरिवंश राय बच्चन। इनमें से एक जो है उपन्यासकार नहीं है, बाकी सब उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन है, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, 19 देखिए, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? ए गारसा दतासी, बी मिश्रबंधु, सी रमाशंकर शुक्ल रसाल, डी एडविन ग्रीव्ज। तो इसमें जो है हमारे हो जाएंगे एडविन ग्रीव्ज, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं 20 नंबर, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? ए राजभाषा विभाग, बी उच्चतर शिक्षा विभाग, सी विधायी विभाग, डी साहित्य अकादमी। ठीक है, तो इसमें देखिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ये जो है राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत होता है, इसलिए ये विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, आइए 21 नंबर देखते हैं, इसमें कह रहा है भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की पत्रिका का क्या नाम है? ए बहुवचन, बी भारतीय साहित्य, सी गगनांचल, डी वागर्थ। ठीक, इसमें जो आपका हो जाएगा गगनांचल, विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? आपका सी सही हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ए आगरा, बी नई दिल्ली, सी वर्धा, डी वाराणसी। तो इससे में हमारा क्या हो जाएगा? मुख्यालय आगरा हो जाएगा केंद्रीय हिंदी संस्थान का, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, कह रहा है करबला के रचनाकार कौन है? ए बेचन शर्मा उग्र, बी राही मासूम रजा, सी प्रेमचंद्र, डी प्रभा खेतान। इसमें क्या है? करबला के प्रेमचंद्र जी हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति,
भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री। तो संसदीय राजभाषा की जो समिति है इसकी अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री करते हैं। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी। परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, परीक्षा हो गया शतरंज के खिलाड़ी। सवा शेर गेहूँ कफन कहानियों के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी जैनेन्द्र, सी सुदर्शन, डी प्रेमचंद। इन सभी कहानियों के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इसलिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए पोर्ट ऑफ स्पेन जो त्रिनिदाद में है, बी नई दिल्ली, सी लंदन, डी पोर्ट लुई जो मॉरिशस में है। ठीक, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? डी पोर्ट लुई हो जाएगा विकल्प, जो मॉरिशस में है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पोर्ट लुई में हुआ था। ठीक, 27 देखिए ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी व्यास सम्मान पुरस्कार, डी मोती देवी पुरस्कार। तो इनको जो सम्मान प्राप्त हुआ है वो व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 28 क्या कह रहा है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ए मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामविलास शर्मा। तो ये किसकी हो जाएगी? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी। ठीक, 29 देखते हैं निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ए बीसलदेव रासो, बी खुमार रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी परमाल रासो। तो इनके जो प्रथम महाकाव्य है किसे माना जाएगा? प्रथम महाकाव्य वो माना जाएगा पृथ्वीराज रासो को। ठीक, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी पद्म सिंह शर्मा, सी मिश्र बंधु, डी लाला भगवान दीन। तो इसमें जो है इसमें हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ पद्म हिंस शर्मा ने किया था। ठीक, तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो सर्वप्रथम कृति कौन सी है? ए कितनी नावों में कितनी बार, बी उर्वशी, सी चिदम्बरा, डी यामा। तो इसमें देखिए ये चिदम्बरा है। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी राम कुमार वर्मा, डी मिश्र बंधु। तो इसमें जो है आदिकाल नाम जो दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? ए विद्या निवास मिश्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी बाबू गुलाब राय। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसलिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 34 अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? ए 12, बी 8, सी 11, डी 10। अलवार भक्तों की संख्या जो है 12 मानी जाती है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 35 देखिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? ए राम कुमार वर्मा, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी राहुल सांकृत्यायन, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इसमें जो राम कुमार वर्मा है विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 36 श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है।
यह किसका प्रसिद्ध कथन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मुक्तिबोध, सी श्याम सुंदर दास, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो है, जो योग नाम भक्ति है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ये कथन है। इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। 37 देखिए, तुलसी कृति विनय पत्रिका, तुलसी कृति विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ए अवधी, बी भोजपुरी, सी खड़ी भोली, डी ब्रज। ठीक, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? इसकी जो भाषा होगी वो ब्रज होगी, विनय पत्रिका की भाषा। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? डी। 38, मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए पहाड़ पर, बी घर का रास्ता, सी हम जो देखते हैं, डी नए युग में शत्रु। तो इसमें जो है हम जो देखते हैं, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? ए जैनेन्द्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अमृतलाल नागर, डी नागार्जुन। तो बाण भट्ट की आत्म जो कथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास है, तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे 40 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ए 10, बी 8, सी 11, डी 12। तो इन्होंने 12 मानी है, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी निराला। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक निराला जी हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 42 देखिए, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? ए वीरगाथा काल, बी रीतिकाल, सी भक्ति काल, डी आधुनिक काल। आधुनिक काल को ही गद्य काल के नाम से जाना जाता है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा आपका। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया? ए निराला, बी धूमिल, सी अज्ञेय, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आपके हो जाएंगे अज्ञेय हो जाएंगे, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? ए 1900 से लेकर 1984 विक्रम संवत, बी 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत, सी 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत, डी 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत। तो ये जो पूर्व मध्यकाल है, इसका जो समय है 1000 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा आपका। सॉरी। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? ए प्रेमचंद्र, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी नरेश मेहता, डी सुमित्रानंदन पंत। इसमें आपके हो जाएंगे प्रेमचंद्र, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है, बाकी और को प्राप्त हुआ है। ठीक, यहाँ देखिए 46 नंबर, देसिल बौना सब जन मिठा, देसिल बौना सब जन मिठा, तय तैसन जपो अवहट्टा, अवहट्टा। यह किसका प्रसिद्ध कथन है? ए स्वयंभू का, बी मुंज का, सी विद्यापति का, डी सरहपा का। ठीक है, तो ये जो है जो कि प्रसिद्ध कथन है ये विद्यापति का है, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, 47 देखते हैं, एक भारतीय आत्मा के नाम, यानी कि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की थी? ए सोहनलाल द्विवेदी, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी मैथिली शरण गुप्त। कौन किया था? माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 48, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? रस मीमांसा, ए बी शिल्प और दर्शन, सी भ्रमर गीत सार,
डी जायसी ग्रंथावली। तो इसमें शिल्प और दर्शन ये नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक, तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर को पूर्व मध्य काल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल को आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और गद्यकाल। तो ये किस काल से जाना जाता है? पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? जो कुंवर नारायण उनको उनकी कौन सी कृति है जो उन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? ए कोई दूसरा नहीं, बी आकारों के आसपास, सी कविता के बहाने, डी चक्रव्यूह। तो इसमें इन्हें कोई दूसरा नहीं, इस पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 51 देखते हैं। हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? ठीक है, ए 1500 ईसा पूर्व, बी 1800 ईसा पूर्व, सी 1000 ईसा पूर्व, डी 500 ईसा पूर्व। तो ये जो आरंभ हुआ है वो 1000 ईसा पूर्व है, इसलिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 52 कह रहा है इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? ए केशव, बी बिहारी, सी सुखदेव, डी भूषण। तो इनमें कौन से हो जाएंगे आपके? बिहारी हो जाएंगे। ठीक, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए पद्माकर, बी देव, सी केशव, डी चिंतामणि। तो ये रसिक प्रिया केशव की प्रसिद्ध रचना है, इसलिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 54 नंबर देखिए, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ए उर्दू, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी बांग्ला। अंग्रेजी में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर, गिरिजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए व्यास सम्मान, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी मूर्ति देवी पुरस्कार। मैं वक्त के हूँ सामने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देता है? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री। संसदीय राजभाषा समिति है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो संसदीय जो राजभाषा समिति है, इनकी जो सिफारिशों पर जो आदेश देते हैं वो देते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति देते हैं, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ए 1993, बी 1996, सी 1999, डी 2003। तो ये हुआ था 1993 में, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक, 58 नंबर देखिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ए गुवाहाटी, बी हैदराबाद, सी आगरा, डी नई दिल्ली। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है वो आगरा में है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 59 नंबर देखिए, छायावाद नाम का पहला प्रयोग किसने किया था? ए निराला, बी मुकुटधर पांडे, सी जयशंकर प्रसाद, डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, तो इसके जो हैं मुकुटधर पांडे हैं, विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा? बी। 60वां, वार्षिकी के प्रकाशक कौन है? वार्षिकी के प्रकाशक ए साहित्य अकादमी, बी केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सी प्रकाशन विभाग, डी हिंदी अकादमी। तो इसमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय है जो वार्षिकी की प्रकाशक है। ठीक, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 61 देखते हैं, संस्कृति पत्रिका का प्रकाशक कौन है? ए भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, बी प्रकाशन विभाग, सी संस्कृति मंत्रालय, डी राष्ट्रीय पुस्तक न्याय भारत।
तो इसमें संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 62 सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए पोर्ट ऑफ स्पेन, बी लंदन, सी पैरामैरिबो, डी पोर्ट लुई। तो ये आपका पैरामैरिबो में हुआ था, जो कहाँ पे है? सूरीनाम। ठीक, अगला देखते हैं। गोविंद मिश्र कृति कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? गोविंद मिश्र कृति की जो एक कोहरे में कैद रंग है, इसके लिए पुरस्कार। ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी मूर्ति देवी पुरस्कार, डी व्यास सम्मान पुरस्कार। व्यास सम्मान, ठीक है। तो इसमें आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था, इसलिए विकल्प नंबर ए होगा। 64 देखिए, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? ए कमलेश्वर, बी मुकुटधर पांडे, सी अज्ञेय, डी विष्णु प्रभाकर। चौथे के विष्णु प्रभाकर हैं इसके रचनाकार, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 65 देखिए, निराला किस पत्रिका के संपादक थे? ए चांद, बी इंदु, सी मतवाला, डी भारत मित्र। तो ये मतवाला पत्रिका के संपादक थे, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 64 देखिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 14 सितंबर, डी 10 जनवरी। ठीक, ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, दशरथ सुत क्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए परमानंद दास, बी केशवदास, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। केवल उक्ति देखने के बाद ही पता चल जाता है कि किसका हो सकता है। ये कबीरदास आप सभी जानते हैं कि कबीरदास के सिवा और कोई इस तरह लिखता ही नहीं है। खैर, नेक्स्ट देखते हैं, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? 68 नंबर, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? ए निम्बार्क, बी रामानुजाचार्य, सी वल्लभाचार्य, डी शंकराचार्य। तो इसके द्वैतवाद के प्रवर्तक जो है निम्बार्क हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 9वां देखिए, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए पोर्ट ऑफ स्पेन, बी जोहान्सबर्ग, सी नई दिल्ली, डी पोर्ट लुई। तो ये जो है जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ था, जो दक्षिण अफ्रीका में है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, 70 नंबर देखिए क्या कह रहा है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ए निहार, बी नीरजा, सी रश्मि, डी सांध्य गीत। तो इसमें देखिए, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, 71 देखते हैं, किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए पर कौन सुनेगा, बी टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, सी अवांतर कथा, डी 10 द्वारे का पिंजरा। तो इसमें टोकरी में दिगंत पे साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 72 देखिए, इनमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? हमें देखना है इसमें अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। नंददास, बी नाभादास, सी सूरदास, डी कृष्णदास। इसमें जो नाभादास हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 73 तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए अज्ञेय, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो इसके जो उक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा हैं, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, 74 करुणालय के रचनाकार कौन है?
ए अज्ञेय, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें जयशंकर प्रसाद जी हैं इसके रचनाकार, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। यामा के रचनाकार कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें जो है आपके सुमित्रा नंदन महादेवी वर्मा है यामा के रचनाकार, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक। 76 इसमें देखिए कह रहे दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? ए पोर्ट लुई, बी नई दिल्ली, सी पोर्ट ऑफ स्पेन, डी लंदन। तो ये कहाँ हुआ था? पोर्ट लुई में हुआ था दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही होगा आपका? ए। 77 देखते हैं, आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? आजकल हिंदी आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? ए प्रकाशन विभाग, बी केंद्रीय हिंदी संस्थान, सी भारतीय भाषा परिषद, डी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो इसके जो है प्रकाशक विभाग ही सही है आजकल के, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए न्यूयॉर्क, बी पोर्ट ऑफ स्पेन, सी पोर्ट लुई, डी नई दिल्ली। तो जो 8वां है वो आपका न्यूयॉर्क में हुआ था, जो कहाँ पे है? अमेरिका में है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब 79 देखते हैं, 79 में क्या कह रहा है? किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? जो उनकी कृति है कौन सी है? कौन हूँ मैं, कपीस जी, क्याप, वध स्थल। इसमें जो है क्याप कृति के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। 80 देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ए अज्ञेय। तो इसमें जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है इस उक्ति के रचनाकार, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? ए केशवदास, बी मतीराम, सी भिखारी दास, डी घनानंद। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा गया है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की? ए रोला बार्थ, बी लायन टिलिंग, सी एडमंड विल्सन, डी जैक देरिदा। तो इसमें जो है रोला बार्थ हैं जो लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें यही किए। ठीक। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। 83 देखते हैं, पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? ए सिद्ध साहित्य, बी इनमें से कोई नहीं, सी बौद्ध साहित्य, डी जैन साहित्य। तो इसमें बौद्ध साहित्य हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ए 12 मार्च 1954, बी 4 मार्च 1955, सी 10 मार्च 1956, डी 10 मई 1957। तो ये हुआ था 12 मार्च 1954 को, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी प्रेमचंद्र, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी शतरंज। 85 इसमें कौन सा सही हो जाएगा? शतरंज हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके जो है राम प्रसाद शुक्ल जी हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। इस्लामी आक्रमण प्रतिक्रिया इन्होंने ही कहा था। आगे देखिए, काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? ए आगरा,
बी देहरादून, सी आरा भोजपुर, डी बनारस। तो ये जो बनारस काशी का बनारस क्षेत्र की बोली कहा जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। 88 नंबर देखते हैं। इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? ए भारत बंधु, बी भारत मित्र, सी बाला बोधिनी, डी काशी पत्रिका। तो इसमें बाला बोधिनी है, इसलिए विकल्प नंबर कौन सही होगा? सी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ए मिर्ज़ापुर, बी जबलपुर, सी काशी, डी कानपुर। कहाँ से प्रकाशित होती थी ये मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। ठीक, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ऐसी कौन सी संस्था है जिसके द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ए साहित्य अकादमी, बी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, डी दिल्ली हिंदी अकादमी, डी भारतीय ज्ञान पीठ। सी जो है आपका दिल्ली हिंदी अकादमी है और डी भारतीय ज्ञान पीठ है। तो 90 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी भारतीय ज्ञान पीठ। इसी के द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, आगे देखिए। निम्न में से सौष्ठववादी आलोचक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, बी विजयदेव नारायण शाही, सी रामचंद्र शुक्ल, डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें जो है आपके नंद दुलारे वाजपेयी सही, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो ये हमारा निराला की उक्ति है। ठीक है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अभ्युदय के संस्थापक कौन थे? ए गुलाब राय, बी मदन मोहन मालवीय, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें कौन हो जाएंगे? मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, जो अभ्युदय के संस्थापक थे। ठीक, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। मैथिली गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए? ए द्वापर, बी रंग भेदभंग, सी साकेत, डी भारती। तो इसमें क्या हो जाएगा? साकेत हो जाएगा, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, 95 नंबर देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? लीलाधर जगूड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए इस यात्रा में, बी नाटक जारी है, सी अनुभव के आकाश में चांद, डी रात अभी मौजूद है। तो इसमें अनुभव के आकाश में चांद, इसी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 96 देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? ए गासा दत्तासी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गियर्सन, डी श्याम सुंदर दास। तो इसमें जो है गासा दत्तासी हैं, जिन्हें हम साहित्य इतिहासकार का प्रथम लेखक मानते हैं। ठीक है, 97 देखते हैं। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी हरिऔध, सी सूरदास, डी तुलसीदास। तो इसमें हमारे क्या हो जाएंगे? सूरदास हो जाएंगे, इसलिए विकल्प नंबर सी सही। 98 देखिए। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? ए धर्मवीर भारती, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी भारतेंदु। तो इसमें देखिए इसमें हमारे हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 99 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह उक्ति किस संत कवि की है? दादू दयाल, बी कबीर, सी नानक देव, डी रैदास। तो ये कबीरदास की वाणी है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 100 नंबर।
अज्ञेयकृत कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए मूर्ति देवी पुरस्कार, बी व्यास सम्मान पुरस्कार, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसमें क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 101 बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन है? बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक ए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, बी केंद्रीय हिंदी संस्थान, सी केंद्रीय हिंदी निदेशालय, डी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो इसके हो जाएगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, विकल्प नंबर ए। 102 देखिए, इसमें कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए युगवाणी, बी चिदम्बरा, सी पल्लव, डी पीड़ा। तो इसमें चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाए। 103 नंबर देखिए, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए नई दिल्ली, बी पोर्ट ऑफ स्पेन, सी पोर्ट लुई, डी लंदन। तो इसमें हो जाएगा आपका पोर्ट ऑफ स्पेन, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 104 में देखिए, दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 105 निहार के रचनाकार कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। इसमें जो है महादेवी वर्मा जी हैं इसके रचनाकार, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। बोलगा से गंगा, नेक्स्ट है बोलगा से गंगा इनमें से किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी संस्मरण, सी यात्रा वृत्तांत, डी कहानी संग्रह। तो इसमें जो है कहानी संग्रह है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 107 देखिए, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं मनोहर श्याम जोशी, बी केदारनाथ सिंह, सी मुक्तिबोध, डी रमेश कुंतल मेघ। इसमें मुक्तिबोध है, इसलिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक, हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र है? ए साप्ताहिक, बी पाक्षिक, सी मासिक, डी दैनिक। तो ये मासिक समाचार पत्र है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 109 का देखिए, गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? ए परिशिष्ट, बी लोक, सी पहला गिरमिटिया, डी दो। इसमें इनको पहला गिरमिटिया के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 110 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना? ए 1951, बी 1971, सी 1960, डी 1961। तो ये बना है 1961 में बना, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 111 महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने? 1901, बी 1902, सी 1903, डी 1904। तो ये बने थे 1903, इसके संपादक 1903 में बने थे, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 112 जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए अज्ञेय, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये उक्ति है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 113 114 देखिए, 113 में देखिए, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारतीय सम्मान मिला? ए अज्ञेय, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी महादेवी वर्मा, डी हरिवंश राय बच्चन। ठीक, 113 महादेवी वर्मा को मिला है,
इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 114 दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ए 1983, बी 1993, सी 1976, डी 1975। ये संपन्न हुआ है 1976 में, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। 115 देखिए, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? ए गजानन माधव मुक्तिबोध, बी अज्ञेय, सी रांगे राघव, डी धर्मवीर भारती। तो इसके जो रचनाकार हैं वो अज्ञेय हैं, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक। 116 देखिए, अवधि किससे संबंध है? बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 117 में देखिए, 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? ए विश्व हिंदी दिवस, बी गणतंत्र दिवस, सी मातृभाषा दिवस, डी हिंदी दिवस। तो ये विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 118 जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? ए लीलाधर जगूड़ी, बी राजेश जोशी, सी मंगलेश डबराल, डी अरुण मंगल। तो इसमें जो है आपके लीलाधर जोशी जगूड़ी हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 119 देखते हैं, कह रहा है, जय मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं प्रवेश। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए गोरखनाथ, बी बोधा, सी स्वयंभू, डी सरहपा। तो इसमें जो है आपका सरहपा है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 120 में देखिए, 120 में क्या कह रहा है? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी महादेवी वर्मा, सी धर्मवीर भारती, डी अज्ञेय। तो इसमें धर्मवीर भारती जी हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा इसके रचनाकार। 121 नंबर देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? ए प्रताप, बी चांद, सी मतवाला, डी इंदु। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रताप हो जाएगा, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। 122 देखिए, इसमें क्या कह रहा है? इदन्न मम के उपन्यासकार कौन है? नंबर ए मैत्रेयी पुष्पा, नंबर 2 मृदुला गर्ग, नंबर 3 उषा प्रियंवदा, नंबर डी राजी सेठ। तो इसके जो उपन्यासकार हैं वो मैत्रेयी पुष्पा हैं, विकल्प नंबर ए सही होगा। 123 कबीर दास की वाणियों की भाषा कौन सी है? ए साधुकड़ी, बी ब्रज, सी मैथिली, डी अवधी। ये साधुकड़ी थे, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 124 अमृत और विष कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए नरेश मेहता को, बी शमशेर बहादुर सिंह को, डी धर्मवीर भारती को, डी महादेवी वर्मा को। इसमें देखिए 124 में धर्मवीर भारती है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। यही को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 125 नंबर देखिए क्या कह रहा है? भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है? ए केंद्रीय हिंदी निदेशालय, बी प्रकाशन विभाग, सी साहित्य अकादमी, डी भारतीय भाषा संस्थान। भाषा पत्रिका के प्रकाशक, इसमें जो प्रकाशक हैं वो आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय है। ठीक है, विकल्प नंबर ए। 126 तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए नई दिल्ली, बी लंदन, सी पोर्ट लुई, डी पोर्ट ऑफ स्पेन। तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ था, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आइए 127 देखते हैं, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है? ए विधायी विभाग, बी उच्चतर शिक्षा विभाग, सी साहित्य अकादमी, डी राजभाषा विभाग।
तो 127 के डी हो जाएगा। ये राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत होते हैं। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 128 देखिए, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के गृह मंत्री, डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसमें जो करेंगे भारत के प्रधानमंत्री करेंगे, इसलिए विकल्प नंबर ए सही है। 29 देखिए, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए मणिपुरी, बी भोजपुरी, सी संथाली, डी मराठी। इसमें आपका हो जाएगा भोजपुरी। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक, आगे देखिए 30 नंबर, कानन कुसुम के कवि कौन है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी रामनरेश त्रिपाठी। इसमें कानक कुसुम के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 131, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 फरवरी, बी 26 फरवरी, सी 15 अगस्त, डी 10 जनवरी। तो इसमें जो है आपका 21 फरवरी है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 21 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 132 देखिए, भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है? ए मैसूर, बी नई दिल्ली, सी वाराणसी, डी कोलकाता। यह जो स्थित है वो कोलकाता में स्थित है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, 133 देखिए, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, रामेंद्र मिश्र को व्यास सम्मान, सी कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान पुरस्कार। तो इसमें जो है आपका विकल्प ये सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, 134 में देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? ठीक, यह उल्लेख आर्टिकल 343 में मिलता है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक मित्रों, कल की क्लास में हम लोग भाषा परिवार, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम भी पढ़ेंगे और इसमें इनके सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 135, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ए 1983, बी 1993, सी 1999, डी 1996। तो ये संपन्न हुआ था 1983 को, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 136 में देखिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी, बी विधायी विभाग, सी उच्चतर शिक्षा विभाग, डी राजभाषा विभाग। ये राजभाषा विभाग ही है जो गृह मंत्रालय के तहत है। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही होगा। 137 देखिए, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी वाराणसी, डी मैसूर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये मैसूर में स्थित है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 38 138, चंदायन किस भाषा का काव्य है? ए राजस्थानी, बी पहाड़ी, सी अवधी, डी मैथिली। तो 138 का सी सही हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर सी अवधी। 139 में देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? ए विज्ञान, बी शिक्षा, सी समाज सेवा, डी पत्रकारिता। किस में दिया जाएगा? ये पत्रकारिता में दिया जाता है। विकल्प नंबर डी सही है। 140, युगांत के कवि कौन है? ए रामनरेश त्रिपाठी, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद,
डी सुमित्रानंदन पंत। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा इसमें? सुमित्रानंदन पंत, यही इनके युगांत के कवि हैं। ठीक। 141 में देखिए, भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? ए संसदीय राजभाषा समिति, बी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नई दिल्ली, सी केंद्रीय हिंदी समिति, डी विश्व हिंदी समिति। इसमें प्रधानमंत्री जो है केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। आगे देखिए 142, अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के लिए लीलाधर जगूड़ी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए व्यास सम्मान, बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी मूर्ति देवी पुरस्कार, डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसमें आपका जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक। 143 देखिए, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए मगही, बी संथाली, सी मणिपुरी, डी मराठी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? ए मगही। 144 नंबर देखते हैं। कह रहा है कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का, बुद्धि का, मन का, इनमें से कोई नहीं। जो श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही है। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन सा है? रावण है, बी राम, सी क्रोध, डी राम और रावण दोनों। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही होगा, रावण। रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है? ए 11 वर्ष का समय, बी इंदुमती, सी दुलाई वाली, डी एक टोकरी भर मिट्टी। इसमें इन्होंने इंदुमती को प्रथम मौलिक कहानी माना है, इंदुमती को। ठीक। 147, हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम क्या है? ए अपभ्रंश प्रकृति पाली हिंदी, बी हिंदी पाली प्रकृति अपभ्रंश, सी प्रकृति हिंदी अपभ्रंश पाली, डी पहले पाली फिर प्रकृति फिर अपभ्रंश फिर हिंदी। इसीलिए विकल्प नंबर कौन सा सही होगा आपका? डी सही हो गया, इसका क्रम सही है। 148 देखिए, इसमें क्या कह रहा है? केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? केदारनाथ सिंह को ए ताय और साइकिल, बी अकाल में सारस, सी जमीन पक रही है, डी यहाँ से देखो। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका? अकाल में सारस। इसी में इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। 149 में देखिए, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? ए 10, बी अनंत, सी 8, डी 5। तो इसमें कौन सा सही होगा? 10। इन्होंने 10 माना है काव्य दोषों की संख्या। आइए 150 देखते हैं। महिला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का क्या नाम था? ए नीलकमल, बी नीलोत्पल, सी उत्पल, डी उत्सव। इसमें जो है नीलोत्पल है इनके पौत्र का नाम, इसलिए विकल्प नंबर बी सही होगा। 151 देखिए, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं के लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से क्या है? ए परिशिष्ट, बी संदर्भ सूची, सी अनुक्रमणिका, डी परिशिष्टो। इसमें आपका विकल्प नंबर ए सही होगा, परिशिष्ट। ठीक। आइए 152 देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी केदारनाथ सिंह, डी राजकमल चौधरी। इसमें जो है आपके राजकमल चौधरी जी हैं। विकल्प नंबर डी सही है। 153, आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? अर्धवार्षिक, त्रैमासिक,
द्विमासिक या फिर मासिक। इसका जो स्वरूप है वो त्रैमासिक है, विकल्प नंबर बी सही होगा। इनमें से किसने भारत का पत्र का संपादन किया था? बी अंबिका प्रसाद वाजपेयी, ए अंबिका प्रसाद वाजपेयी, बी मदन मोहन मालवीय, सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी शिवपूजन सहाय। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? सी नंद दुलारे वाजपेयी। 155 देखते हैं। बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए मिर्जापुर, बी गोरखपुर, सी देवरिया, डी शाहाबाद। तो इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो मिर्जापुर है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 156 देखते हैं। 156 में छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? ए क्षेमेंद्र, बी भट्ट केदार, सी सायण, डी हेमचंद्र। तो 156 में क्या हो जाएंगे? हेमचंद्र हो जाएंगे, एक विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? 157 इसमें कह रहा है का खा गा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? का खा गा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी इलाहाबाद। का खा गा पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। 158 इनमें से मध्यवर्गीय पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? ए लहरों के राजहंस, बी आधे अधूरे, सी आषाढ़ का एक दिन, ये सभी। इसमें क्या हो जाएगा? आधे अधूरे हो जाएगा। यही जो है मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाता है। 159 में देखिए कह रहा है भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है? ए रूप गोस्वामी, बी आचार्य भरत, सी आचार्य विश्वनाथ, डी आचार्य सम्मट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा रूप गोस्वामी, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी महादेवी वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसमें आपके जो रचनाकार हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी सही होगा। इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? ए अलाउद्दीन, बी मोहम्मद तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी अकबर। जो सिकंदर लोदी है इसी के शासनकाल में कबीरदास थे, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, 162 देखिए खड्ग बिलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, डी पटना। तो इसमें कौन सा होगा? पटना होगा। ये प्रेस जो है पटना स्थान से संबंधित है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 163 इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञे ने नहीं किया है? ए नंदन, बी दिनमान, सी विशाल भारत, डी नव भारत टाइम्स। इसमें जो है नंदन का संपादन अज्ञे ने नहीं किया था, बाकी सब में किया था। ठीक, विकल्प नंबर ए सही होगा। 164 देखिए इनमें से कौन सा ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? ए रघुवीर चौधरी ज्ञानपीठ से जो सम्मानित नहीं है, बी राजेंद्र शाह, सी मृदुला गर्ग, डी पन्नालाल पटेल। तो इसमें जो है मृदुला गर्ग ज्ञानपीठ से सम्मानित नहीं है, विकल्प नंबर सी सही होगा। 165 इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी शिवपूजन सहाय, सी रेणु, डी प्रेमचंद्र। इसमें क्या है? शिवपूजन सहाय है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आगे देखिए 166 केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी आगरा, डी गुवाहाटी। इसमें ये मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही होगा। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? काव्यानंद को, बी अलंकार को, सी रीति को, डी उपनिषदों को। तो इसमें देखिए ब्रह्मानंद सहोदर काव्यानंद को कहा गया है, इसलिए विकल्प नंबर
ए सही हो जाएगा। 168 तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यह किस प्रकार का वाक्य है? पहली बात तो क्वेश्चन लगा है, यही से पता चल जाता है कि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत हो, विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब ये देखिए 169 में वागर्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है? वागर्थ पत्रिका के जो प्रकाशक हैं, ए भारतीय भाषा परिषद, बी केंद्रीय हिंदी संस्थान, सी साहित्य अकादमी, डी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसमें ए है भारतीय भाषा परिषद, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 170 में देखिए ABCD के रचनाकार कौन है? ए रविंद्र कालिया, बी नासिरा शर्मा, सी मैत्रेयी पुष्पा, डी प्रभा खेतान। तो इसमें क्या हो जाएगा? रविंद्र कालिया, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। 171 देखते हैं। 171 में कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी मूर्ति देवी पुरस्कार, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी व्यास सम्मान। ये किसके लिए है? यहाँ देखिए हवा में हस्ताक्षर, इसमें इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 172 में क्या है? केंद्र सरकार कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? ए विधायी विभाग, बी राजभाषा विभाग, सी साहित्य अकादमी, डी उच्चतर शिक्षा विभाग। ये राजभाषा के तहत कार्यरत है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही होगा। 173 समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन है? ए साहित्य अकादमी, बी केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सी प्रकाशन विभाग, डी हिंदी अकादमी। इसमें विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी। 174 चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए पोर्ट ऑफ स्पेन, बी नई दिल्ली, सी लंदन, डी पोर्ट लुई। ये आपका पोर्ट लुई हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, जो मॉरिशस में है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन यही हुआ था। 175 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है आत्मनिपद के रचनाकार कौन है? ए धर्मवीर भारती, बी रांगे राघव, सी अज्ञे, डी गजानन माधव मुक्ति बोध। इसके जो रचनाकार हैं वो अज्ञे हैं, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 176 कथा सरित सागर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी मन्नू भंडारी, डी चंद्रकांता। इसमें चंद्रकांता को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 177 देखिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 14 सितंबर, डी 26 जनवरी। ध्यान दीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस पूछा है। ठीक है, ये 10 जनवरी को ही मनाया जाएगा। ठीक, 178 देखिए दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? दूसरा ये ए पोर्ट ऑफ स्पेन, बी लंदन, सी नई दिल्ली, डी पोर्ट लुई। ये पोर्ट लुई में संपन्न हुआ था, जो मॉरिशस में है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। आइए 179 देखते हैं। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी महादेवी वर्मा, सी हरिवंश राय बच्चन, डी अज्ञेय। तो इसमें देखिए आपको जो है सी हो जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन। 180 देखिए 180 में कह रहा पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? ए जैनेन्द्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी प्रेमचंद, डी सुदर्शन। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 181 देखिए 81 में क्या कह रहा
इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है? ए. खुसरो रैन सुहाग की, बी. हिंद की तूती, सी. चल खुसरो घर आपने, डी. आईना साज। तो इसमें आईना साज जो है इसी अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अब कह रहा है 182 गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या ए 8, बी 7, सी 6, डी 9। गणों की संख्या 8 होती है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 183 देखिए, नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया है? ए. आई आर रिचर्ड्स, बी. स्पिंगार्न, सी. नॉर्थ फ्राइव, डी. स्पेंगलर। तो इसमें जो है नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो जो विद्वान है वो हमारे जो है आई आर रिचर्ड्स है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 184 चांद का मुख टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है? ए. महादेवी वर्मा, बी. मुक्तिबोध, सी. यज्ञेय, डी. निराला। इसमें मुक्तिबोध हो जाएगा, जो कवि है मुक्तिबोध है। 185 कह रहा है किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? इसमें कह रहा है एस्तवारदाला लिएट्यूर इंदुई हिंदुस्तानी। दूसरा बी क्या कह रहा है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। सी कह रहा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। डी कह रहा है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसमें आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक। 186 देखिए, 186 में कह रहा है हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया? ए. राहुल सांकृत्यायन, बी. डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी. डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डी. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें ए. राहुल सांकृत्यायन है। 187 प्रकृत का पाणिनि। ठीक है, पाणिनि किसे कहा गया है? मार्कंडेय, हेमचंद्र, विद्यानाथ या फिर विद्या भूषण को? इसमें जो है हेमचंद्र को ही क्या कहा गया है? प्रकृत का पाणिनि कहा गया है। 188 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. पुरुषोत्तम अग्रवाल, सी. डॉक्टर धर्मवीर, डी. विजेंद्र स्नातक। इसमें आपका हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर। 189 देखिए क्या कह रहा है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? ए. जयशंकर प्रसाद, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. रामविलास शर्मा, डी. महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ठीक। 190 इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी. भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी. राजा शिव प्रसिद्ध हिंद। राजा शिव है। इसमें विकल्प नंबर जो संपादक है वो बी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक। 191 रंग बरसे भीगे चुनरिया वाली, रंग बरसे गीत के रचनाकार इनमें से कौन है? अमिताभ बच्चन के खानदान ही होंगे, हरिवंश राय बच्चन। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। 192 में देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा? ए. जॉर्ज गियर्सन, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. बाबू गुलाब राय, डी. श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी ने ही कहा है। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी।
193 इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? ए अलमा कबूतरी, बी कठगुलाब, सी आलोचना का पक्ष, डी पहला गिरमिटिया। इसमें क्या हो जाएगा? अलमा कबूतरी को नहीं प्राप्त हुआ है व्यास सम्मान, बाकी सबको हुआ है, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी। 194 में इनमें से संदेश रासक के रचयिता कौन है? ए धनपाल, बी अब्दुल रहमान, सी हेमचंद्र, डी मेरू टुंग। इसमें रचयिता कौन हो जाएंगे? अब्दुल रहमान हो जाएंगे, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। 195 अंधा युग इनमें से किस विधा की पुस्तक है? ए काव्य, बी नाटक, सी एकांकी, डी गीत नाट्य। जो ये पुस्तक है वो काव्य है, विकल्प नंबर ए सही है। 196 अनामिका के रचनाकार कौन है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रानंदन पंत। इसके जो रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 197 देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस संत कवि की है? ए तुलसीदास, बी दादू दयाल, सी कबीर, डी रैदास। इसमें किसकी उक्ति है? ये रैदास जी की है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 198 में गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? ए भारतीय भाषा परिषद, बी प्रकाशन विभाग, सी केंद्रीय हिंदी संस्थान, डी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसमें क्या हो जाएगा? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। इसके प्रकाशक यही है। 199 देखिए, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, बी मालवा अखबार, सी बनारस अखबार, डी बिहार बंधु। ये उदंत मार्तंड है प्रथम पत्र हिंदी का, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 200 क्या कह रहा है? भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी अज्ञेय। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 201 देखिए, किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए दीवार और आंगन, बी इन्हीं हथियारों से, सी सूखा पत्ता, डी ग्राम सेविका। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इन्हीं हथियारों से, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 202 देखिए, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ए पोर्ट ऑफ स्पेन, बी नई दिल्ली, सी न्यूयॉर्क, डी पोर्ट लुई। ये न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आंसू के कवि कौन है? 203 आंसू के कवि कौन है? ए अज्ञेय, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी रामनरेश त्रिपाठी। तो आंसू के जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसलिए विकल्प नंबर बी सही होगा। 204 देखिए क्या कह रहा है? देसिल बौना सब जन मिठा, ते तैसन जपो और हट्टा। उक्ति किस रचनाकार की है? ए विद्यापति, बी कबीरदास, सी सूरदास, डी नानक देव। ये विद्यापति की उक्ति है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आत्मजयी काव्य के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? ए केदारनाथ सिंह, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी धर्मवीर भारती, डी कुंवर नारायण। यानी कि ये विकल्प इसमें के जो व्यास सम्मान प्राप्त हुआ वो कुंवर नारायण को है, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा। ठीक, 206 नंबर देखते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए नागपुर, बी नई दिल्ली, सी लंदन, डी वाराणसी। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, नागपुर। 207 विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? ए अमेरिका, बी लंदन, सी भारत, डी मॉरिशस। ये मॉरिशस में स्थित है विश्व हिंदी सचिवालय। विकल्प नंबर डी सही है। 208 इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? ए तमिल, बी मलयालम, सी मराठी, डी तेलुगु। तो इसमें मराठी ऐसी है जो द्रविड़ भाषा नहीं है। 209 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 10 जनवरी, 14 सितंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। विकल्प नंबर बी सही है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। 210 छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आंधी, ये किस विधा की रचनाएं हैं? ए नाटक, बी उपन्यास, सी काव्य, डी कहानी। ये सब क्या है? कहानी है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 211 देखिए क्या कह रहा है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? ए कृष्णदास, बी वल्लभाचार्य, सी रामानुजाचार्य, डी सूरदास। इसके पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही होगा। 212 काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति रचनाकार की है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ठीक, एक मिनट। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए अज्ञेय, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जयशंकर प्रसाद की उक्ति है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए 213 में क्या कह रहा है। विद्यापति किससे संबंधित है? ए मैथिली, बी बघेली, सी मराठी, डी मगही। विद्यापति मैथिली से संबंधित है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ए ग्राम, बी आंधी, सी आकाशदीप, डी प्रतिध्वनि। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ग्राम। 215 रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ए विष्णु स्वामी, बी वल्लभाचार्य, सी माधवाचार्य, डी रामानुजाचार्य। तो रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हमारे हैं विष्णु स्वामी। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, 16 नंबर देखिए, इसमें क्या कह रहा है। नवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए पोर्ट ऑफ स्पेन, बी नई दिल्ली, सी पोर्ट लुई, डी जोहान्सबर्ग। ये कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। 217 नंबर देखिए, किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए लालटीन की छत, बी रात का रिपोर्टर, सी कब्बे और काला पानी, डी परिंदे। तो इसमें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब्बे और काला पानी कृति के लिए मिला है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 218 देखते हैं, इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? आर्टिकल 350, बी आर्टिकल 344, सी आर्टिकल 343, डी आर्टिकल 351। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आर्टिकल 351, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 219 चितकोबरा के उपन्यासकार कौन है? ए मृदुला गर्ग, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी राजी सेठ, डी उषा प्रियवंदा। इसमें कौन सा होगा? उपन्यासकार मृदुला गर्ग होंगे, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए 220 इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? ए मैथिली, बी ब्रज, सी भोजपुरी, डी बुंदेली। इसमें हम
भोजपुरी को क्या कहते हैं? पूर्वी भी कहते हैं। 221 आह वेदना मिली विदाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी अज्ञे। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद होंगे, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 222 में सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी धर्मवीर भारती, सी अज्ञेय, डी महादेवी वर्मा। यह उक्ति है महादेवी वर्मा की, विकल्प नंबर सी सही है, सॉरी डी सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? ए इंदु, बी मतवाला, सी कवि वचन सुधा, डी प्रताप। तो इसमें जो है कवि वचन सुधा है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, इसी के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। 224 इसमें क्या कह रहा है? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ए 1999, बी 2003, सी 1993, डी 1996। ये संपन्न हुआ था 1999, विकल्प नंबर ए सही है। 225 अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए अमृत और विष, बी सुहाग और नूपुर, सी बिखरे तिनके, डी अग्निगर्भा। डी क्या है? अग्निगर्भा। अमृत और विष के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 226 इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? ए सूरसागर, बी साहित्य लहरी, सी सूर संसार, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? जो संग्रह है इनके पदों की और साहित्य लहरी में है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 227 देखिए, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? ए 14 सितंबर 1949, बी 14 सितंबर 1951, सी 14 सितंबर 1948, डी 14 सितंबर 1950। ये है आपका 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। 228 देखिए, 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन है? ए परशुराम चतुर्वेदी, बी एवलिन अंडरहिल, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी दीक्षित मोहन सेन। इसमें आपका क्या होगा? जो इसमें एक संपादक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 29 हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, महात्मा गांधी, काका कालेलकर। इसमें जो है पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा आपका। 230 साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी त्रिलोचन, डी नागार्जुन। तो ये जो रचना है वो त्रिलोचन की है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 231 संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है? ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 351, डी अनुच्छेद 350। तो किस में किया गया है इसे? विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 351। 232 देखते हैं, इसमें कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लिखित है? ए अनुच्छेद 351, बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 347, डी अनुच्छेद 345। इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए अनुच्छेद 351। ठीक, हिंदी प्रसार और विकास की बात इसी में की गई। 233 भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी काव्य भाषा,
डी तकनीकी भाषा। ये राजभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है इसे। 234 देखिए, कह रहा है नीहार किसकी रचना है? ए नागार्जुन, बी महादेवी वर्मा, सी दिनकर, डी प्रेमचंद। ये हो महादेवी वर्मा की रचना है नीहार, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी जयशंकर प्रसाद। ये है आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 336 हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी अज्ञेय, डी अमृत राय। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाए? साहित्यकार जो है रामधारी सिंह दिनकर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पाने वाले हैं, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 237 इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका हो जाएगा गुजरात, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है? हिमक्रीटिनी किसकी रचना है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी राहुल सांकृत्यायन, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। ये आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 239 देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक है कि चित्रात्मक है कि प्रतीकात्मक है कि अक्षरात्मक है? 239 ये हमारा जो है अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि मूलतः जो अक्षरात्मक है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ए 1976, बी 1993, सी 1975, डी 1983। ये विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1975, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। 241 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रस्तुत भाषा के संबंध में उल्लेख है? ए आर्टिकल 344, बी आर्टिकल 351, सी आर्टिकल 343, डी आर्टिकल 348। ये है आपका विकल्प नंबर डी आर्टिकल 348। ठीक। होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए विद्यापति, बी सूरदास, सी नानक देव, डी कबीर दास। ये है आपकी नानक देव की उक्ति है, इसके रचनाकार नानक देव है। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा आपका? सी सही हो जाएगा। 243 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? ये जो है ए गृह मंत्रालय, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी विधि मंत्रालय। ये किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के तहत होगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 244 क्या कह रहा है? सुजान भगत अलग्योझा गृहदा नशा माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं? ये एक कहानी, बी काव्य, बी उपन्यास, सी उपन्यास, डी नाटक। तो ये क्या है? ये सब के सब कहानियां हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो। 245 नंबर देखते हैं। अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए अपनी केवल धार, बी सबूत, सी पुतली में संसार, डी नए इलाके में। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी नए इलाके में। इसी में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है अरुण कमल को। 246 इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए उर्दू, बी छत्तीसगढ़ी, सी नेपाली, डी तमिल। अब इनमें से छत्तीसगढ़ी जो है वही 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक।
247 देखिए, 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए हिंदी दिवस, बी मातृ दिवस, सी विश्व हिंदी दिवस, डी अनुवाद दिवस। ये आपको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 248 कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? कुकुरमुत्ता के कवि ए रामनरेश त्रिपाठी, बी अज्ञेय, सी जयशंकर प्रसाद, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं कुकुरमुत्ता के कवि, विकल्प नंबर डी सही हो गया। 249 आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए आम, बी आमर, सी रण, डी आ। तो उपसर्ग क्या है इसमें? आ है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही होगा। 250 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ए 2018, बी 2012, सी 2019, डी 2015। ये संपन्न हुआ था 2018 में, इसलिए विकल्प नंबर ए सही होगा। 251 कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए गुजराती, बी बोडो, सी मिजो, डी मलयालम। तो इसमें जो है आपका मिजो जो शामिल नहीं है, किसमें? 8वीं अनुसूची में मिजो शामिल नहीं है। गिरिराज किशोर 252 क्या कह रहा है? गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ सही है? ए ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी आवा ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी अर्धनारीश्वर व्यास सम्मान, डी बेईमान नताली पुरस्कार। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? ए ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार। शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? शंकराचार्य हैं वो किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? नंबर ए अद्वैतवाद, बी विशिष्ट द्वैतवाद, सी द्वैतवाद, डी द्वैतवाद। ये अद्वैतवाद के आचार्य या फिर प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। 254 परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए नानक देव, बी तुलसीदास, सी रैदास, डी कबीरदास। ये तुलसीदास की रचना है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 255 करुणालय के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ए बी जयशंकर प्रसाद, सी अज्ञेय, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये किसकी रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। 256 केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? ए आजकल, बी गवेषणा, सी गगनांचल, डी भाषा। 256 का आपका बी हो जाएगा गवेषणा, ठीक। 257 तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के दो गुरु ए वल्लभाचार्य, बी रामानंद, सी नरहरिदास, डी राघव नंद। इसमें तुलसीदास के गुरु नरहरिदास हैं, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 258 महिला आंचल किसका आंचलिक उपन्यास है? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी रामदरस मिश्र, सी जैनेन्द्र, डी अज्ञेय। ये आपका फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, उपन्यास है, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा, ठीक। 259 मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? ए भारत भारती, बी साकेत, सी पंचवटी, डी यशोधरा। इन्हें साकेत पर क्या हुआ प्राप्त हुआ था? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है, ठीक। आइए आगे चलते हैं। 260 निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु, सी सदल मिश्र, डी बालकृष्ण भट्ट। ये जो है आपका भारतेंदु की कृति है, उक्ति है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 261 उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है?
ए धर्मचंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी भीष्म साहनी, सी माधव प्रसाद मिश्र, डी प्रेमचंद। इसमें जो उसने कहा था, जो कहानी है वो चंद्र शर्मा गुलेरी की है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 262 केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? ए विपाशा, बी भाषा, सी अक्षर, डी आजकल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। भाषा। 263 हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी रामविलास शर्मा, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो है रामचंद्र शुक्ल इसका जो आलोचना का सूत्रपात किए थे। विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक। 264 हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला है? ए रामकुमार वर्मा, बी रामविलास शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी महादेवी वर्मा। इसमें रामविलास वर्मा को मिला है व्यास सम्मान, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 265 देखिए, जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रानंदन पंत, डी निराला। तो इसमें जो है मैथिली शरण गुप्त है इसके रचनाकार, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 266 झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। इसके जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं झरना के, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 267 हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? ए लौकिक संस्कृति, बी पाली संस्कृति, सी अपभ्रंश, डी वैदिक संस्कृति। अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 268 दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? ए हैदराबाद, बी मैसूर, सी चेन्नई, डी बेंगलोर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका चेन्नई सही हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय होगा वो चेन्नई में है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मतीराम, बी पद्माकर, सी केशवदास, डी भूषण। इसके जो रचनाकार हैं केशवदास हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? आलोक धनवा, बी केदारनाथ सिंह, सी मंगलेश डबराल, डी शिव प्रसाद सिंह। ये मंगलेश डबराल की है पहाड़ पर लालटेन, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। पद्मावत किसकी रचना है? ए जसवंत सिंह, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी कुतुबन, डी प्राणचंद्र चौहान। जो पद्मावत रचना है ये मलिक मोहम्मद जायसी की है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आइए 272 देखते हैं। हरडिबानी किसकी रचना है? ए सुंदरदास, बी धर्मदास, सी दादू दयाल, डी नानक देव। ये दादू दयाल की रचना है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 273 शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी अज्ञेय, सी रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। ये जो है अज्ञेय का उपन्यास माना जाता है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक। 274 मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? ए अमृत राय, बी रघुवीर सहाय, सी त्रिलोचन, डी यशपाल। तो इसके जो लेखक हैं यशपाल हैं, रचनाकार यशपाल जी हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। आम के पत्ते किसकी रचना है? किसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है? जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है। ए मृदुला गर्ग, बी विश्वनाथ तिवारी, सी रामदरस मिश्र, डी कृष्णा सोबती। इसमें जो है रचनाकार
जिनको व्यास सम्मान भी मिला है वो हैं आपके रामदरस मिश्र। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। 276 देखिए क्या कह रहा है। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किया गया। सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? ए सुदर्शन, बी हिंदी प्रदीप, सी आनंद, डी आनंद कादम्बिनी। इसमें कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर सी आनंद हो जाएगा। सॉरी। 277 एक कहानी यह भी है आत्मकथा के रचनाकार कौन है? ए मनु भंडारी, बी मृदुला गर्ग, सी कृष्णा शोभती, डी महादेवी वर्मा। इसके जो रचनाकार हैं वो मनु भंडारी हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही होगा। आगे देखिए 278 पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है? पंच परमेश्वर ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी मुंशी प्रेमचंद, सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी श्याम सुंदर दास। ये जो है कहानी मुंशी प्रेमचंद की मानी जाती है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। 279 देखिए राजश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? ए अमृत राय, बी शकुंतला माथुर, सी रामकुमार वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक माना जाता है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। 280 इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए अवधी, बी बुंदेली, सी हरियाणवी, डी कौरवी। इसमें आपका जो है अवधी पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। 281 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है? ए मनु भंडारी, बी कृष्णा सोबती, सी केदारनाथ सिंह, डी ममता कालिया। इसमें जो साहित्यकार हैं जो 17 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार में से कौन है? वो कृष्णा सोबती हैं, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक। 282 क्या कह रहा है? समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? ए मनु भंडारी, बी कृष्णा सोबती, सी निर्मल वर्मा, डी मृदुला गर्ग। इसमें जो है उपन्यास ये कृष्णा सोबती की है, समय सरगम, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? ए अपभ्रंश, बी प्रकृत, सी संस्कृत, डी पाली। तो ये कौन सी है? जननी संस्कृत है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए 284 इसमें क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ए 26, बी 22, सी 15, डी 24। टोटल कितनी भाषाएं शामिल हैं? टोटल 26 भाषाएं शामिल हैं। सॉरी, ये छूट गया है। 284 हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? ए 1967, बी 1965, सी 1968, डी 1966। तो ये जो है आपका 84 किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? 1967 में प्रकाशित हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? उस समय तो 22 ही भाषाएं शामिल थी, इसलिए विकल्प नंबर 20 सही है। ठीक। 286 देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुनीति कुमार चटर्जी, सी काका कालेलकर, डी भीमराव अंबेडकर। उस समय जो सुझाव दिए थे वो दिए थे सुनीति कुमार चटर्जी ने, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 287 देखिए हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी राहुल सांकृत्यायन, डी माखनलाल
चतुर्वेदी। तो इसमें सर्वप्रथम जो साहित्यकार पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम, वो भारत भूषण अग्रवाल को मिला है। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 288, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ए प्रेम सरोवर, बी कामायनी, सी प्रेम राज, डी प्रेम पथिक। प्रेम सरोवर यही जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, बाकी सब विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 289, हिमाद्रि तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हिमाद्रि तुंग भृंग से प्रसिद्ध शुद्ध भारती, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए जयशंकर प्रसाद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी अज्ञेय। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका जयशंकर प्रसाद, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा आपका। 290 देखिए, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? ए निम्बार्क, बी शंकराचार्य, सी माधवाचार्य, डी रामानुजाचार्य। तो इसमें जो है, जो इनके आचार्य प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं वो निम्बार्क हैं। विकल्प नंबर ए सही है आपका, ठीक। 291, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए भोपाल, बी पोर्ट ऑफ स्पेन, सी पोर्ट लुई, डी न्यूयॉर्क। ये आपका पोर्ट लुई में हुआ था, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 292, करुणालय के रचनाकार कौन है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी अज्ञेय, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसके जो है रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है? ए केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, बी प्रकाशन विभाग नई दिल्ली, सी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली, डी केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली। इसमें जो है आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली, ठीक। 293, सॉरी ये नहीं होगा, ये ए हो जाएगा, केंद्रीय, एक मिनट, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। 293 का ए, ठीक। 294 क्या कह रहा है? पथ के साथी किस विधा की रचना है? ए आत्मकथा, बी रेखाचित्र, सी उपन्यास, डी यात्रा। इसमें जो है आपका बी हो जाएगा, रेखाचित्र, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। 295, किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए ढाई घर, बी अर्धनारीश्वर, सी बेईमान, डी आवा। तो इसमें ढाई घर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 96 देखिए, हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह उक्ति किस संत कवि की है? ए रैदास, बी नानक देव, सी कबीर, डी दादू दयाल। ये है आपकी कबीर की रचना है, कबीर की उक्ति है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 297, 297 क्या कह रहा है? मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं इस उक्ति के, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। 298, तितली के रचनाकार कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। तो ये हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। इस तितली के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, विकल्प नंबर ए सही होगा। 299, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? ए भाषा, बी बहुवचन, सी गगनाचल, डी गर्भनाल।
इसकी जो विश्वविद्यालय पत्रिका का नाम क्या है, हिंदी विश्वविद्यालय जो पत्रिका का नाम वो बहुवचन है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 5वां हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ए 1993, बी 1996, सी 2003, डी 1999। ये कब संपन्न हुआ था? 1996, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। मित्रों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में भाषा परिवार, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।